हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रक्षेप करने जा रहे हैं वो भी जेनिथल ग्रुप ऑफ प्रोजेक्शन की ही एक प्रोजेक्शन है जिसका नाम है जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन को लैम्बर्ट इक्वल एरिया प्रोजेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस प्रक्षेप का सबसे पहले निर्माण J.H. लैम्बर्ट ने किया था। उन्होंने इस प्रक्षेप का निर्माण 1772 ईस्वी में किया था। ये भी एक नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, अर्थात इस प्रोजेक्शन में भी प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल ना करके गणितीय विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्षेप को 1:200 मिलियन के स्केल पर बनाएंगे। इसमें पैरेलल इंटरवल हमारा है 15 डिग्री, मेरिडियन इंटरवल है 30 डिग्री। इसके लिए भी हमें केवल R कैलकुलेट करना है। R मीन्स रेडियस ऑफ ग्लोब अकॉर्डिंग टू स्केल। 640 मिलियन हमारा एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ है, जिसे हम 200 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.2 सेंटीमीटर्स। अब हम 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और सबसे पहले एक वृत्त लगाएंगे। ये वृत्त लगाने के पश्चात इसके अंदर हम नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि हमारा पैरेलल इंटरवल 15 डिग्री है तो हम यहाँ पर 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाएंगे। 15 डिग्री के लिए 30, 45, 60, 75 सभी बिंदु O बिंदु पर आकर के, सभी कोण O बिंदु पर आकर के मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करनी है कि इस प्रोजेक्शन के अंदर हमें N यानी कि जो ध्रुव है उसको सभी कोणों के साथ मिलाते हुए टूटी हुई रेखाएं खींचनी है। N को J से मिलाएंगे, लाइन खींचेंगे। N को I से मिलाते हुए, N को H से मिलाते हुए, N को G से मिलाते हुए, N को F से मिलाते हुए और N को E से मिलाते हुए स्केल की सहायता से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब कुछ दूरी पर हम एक बिंदु मार्क करेंगे सेंटर में। इस बिंदु को केंद्र मान करके अब N से J जितनी प्रकार खोलेंगे और पहला वृत्त लगाएंगे जो कि हमारी 75 डिग्री की अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद N से I, N से H, N से G, F और E सभी के लिए डिस्टेंसेस को प्रकार की सहायता से मेजर करेंगे और इस N बिंदु को केंद्र मान करके सभी सकेंद्रीय वृत्त लगा लेंगे और हमारे पास वृत्तों की एक श्रृंखला आ जाएगी जिसके अंदर केंद्र से बाहर की तरफ चलने पर अक्षांशों की दूरियों के अंदर कंपैरेटिवली कमी आती जाएगी। अब हम एक रेखा, सरल रेखा खींचेंगे जो कि 0 डिग्री और 180 डिग्री की देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद प्रोटेक्टर की मदद से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 और 150 सभी के लिए पॉइंट्स लगा लेंगे पूर्व दिशा की तरफ और फिर पश्चिम दिशा की तरफ उसी प्रकार से चिन्ह लगा करके इन सब को हम सरल रेखाओं के रूप में इस रेखा तक मिला लेंगे। जितने भी सकेंद्रीय वृत्त हैं ये सभी अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं और जितने भी सरल रेखाएं हैं ये सभी देशांतरों को प्रदर्शित कर रही हैं। ये एक सम अक्षेत्रफल प्रक्षेप है क्योंकि इस प्रक्षेप के अंदर जैसे जैसे हम ध्रुव से यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ चलते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं के मापक के अंदर बढ़ोतरी होती जाती है और उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं के मापक में कमी आती जाती है। अक्षांश रेखाओं के मापक में होने वाली वृद्धि और देशांतर रेखाओं के मापक में होने वाली कमी के कारण से ये एक शुद्ध अक्षेत्रफल प्रक्षेप बन जाता है जिस पर कि अक्षेत्रफल ग्लोब के अनुसार शुद्ध होता है। इसलिए ध्रुवीय अक्षेत्रों के डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल मैप्स बनाने के लिए इस प्रक्षेप का इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद।